नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो आपके आने वाले कंपटीशन एग्जाम से संबंधित हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? आंसर ऑप्शन बी, कालीकट। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कालीकट में उतरा था। व्याख्या: वास्को डी गामा साल 1498 में भारत के केरल राज्य के कालीकट में उतरा था। वास्को डी गामा पुर्तगाल के एक खोजकर्ता थे। उन्होंने समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने का रास्ता खोजा था। प्रश्न 2, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? आंसर ऑप्शन डी, पुर्तगालियों को। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय पुर्तगालियों को है। व्याख्या: भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। पुर्तगालियों ने 16वीं शताब्दी के अंत में भारत में तंबाकू की शुरुआत की थी। कहा जाता है कि जब अकबर के दरबार में वारनेल नाम का पुर्तगाली आया तो उसने अकबर को तंबाकू और चिलम भेंट की थी। प्रश्न 3, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? आंसर ऑप्शन डी, लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। व्याख्या: लॉर्ड लुईस माउंटबेटन भारत के आखिरी वायसराय थे। वे 12 फरवरी 1947 से 15 अगस्त 1947 तक भारत के वायसराय रहे। वे भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र देशों के निर्माण की देखरेख करने वाले थे। प्रश्न 4, भारत में सूर्य मंदिर कहाँ स्थित हैं? आंसर ऑप्शन बी, कोणार्क में। भारत में सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित हैं। व्याख्या: कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा के पुरी जिले में समुद्री तट पर पुरी शहर से लगभग 35 किलोमीटर 22 मील उत्तर पूर्व में कोणार्क में स्थित हैं। प्रश्न 5, पंजाब के राजा रणजीत सिंह का राजधानी कहाँ था? आंसर ऑप्शन ए, लाहौर। पंजाब के राजा रणजीत सिंह का राजधानी लाहौर था। व्याख्या: पंजाब के राजा रणजीत सिंह का राजधानी लाहौर था। रणजीत सिंह ने 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। प्रश्न 6, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष किया था? आंसर ऑप्शन सी, 1897 ईस्वी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किया था। व्याख्या: स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। यह मिशन भारत के सबसे अहम धार्मिक संगठनों में से एक है। इसकी स्थापना रामकृष्ण परमहंस के निधन के करीब 11 साल बाद हुई थी। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कोलकाता के पास बेलूर में है। इस मिशन का मकसद वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार करना था। साथ ही यह दूसरों की सेवा और परोपकार को कर्मयोग मानता है। प्रश्न 7, अखिल भारतीय किसान सभा का सर्वप्रथम कहाँ अधिवेशन हुआ था? आंसर ऑप्शन सी, लखनऊ। अखिल भारतीय किसान सभा का सर्वप्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। व्याख्या: अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में हुआ था। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के दौरान हुआ था। प्रश्न 8, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? आंसर ऑप्शन डी, क्लेमेंट एटली। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली था। व्याख्या: भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। क्लेमेंट एटली का
कार्यकाल 1945 से 1951 तक रहा था। इनका राजनीतिक पार्टी लेबर पार्टी था। इन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अहम भूमिका निभाई। प्रश्न 9, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कोलकाता, मद्रास, मुंबई की स्थापना किस वर्ष में हुई? आंसर ऑप्शन डी 1857 ईस्वी। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कोलकाता, मद्रास, मुंबई की स्थापना 1857 ईस्वी में हुई। व्याख्या: भारत के पहले 3 विश्वविद्यालय कोलकाता, मद्रास और मुंबई की स्थापना साल 1857 में हुई थी। कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना 24 जनवरी 1857 को हुई थी। बॉम्बे विश्वविद्यालय की स्थापना 18 जुलाई 1857 को हुई थी। मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना 5 सितंबर 1857 को हुई थी। प्रश्न 10, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? आंसर ऑप्शन बी 1971 में। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा सन 1971 में मिला था। व्याख्या: हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी 1971 को भारत का 18वां राज्य बनाया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने शिमला के रिज मैदान पर हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया था। इस दिन भारी बर्फबारी थी और इंदिरा गांधी माल रोड से खुली जीप में रोड शो करके रिज मैदान पहुंची थी। वहां उन्होंने हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य बनाने की घोषणा की और स्थानीय महिलाओं के साथ नाटी लोक नृत्य किया। प्रश्न 11, राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितना होना चाहिए? आंसर ऑप्शन डी, कोई आयु सीमा नहीं। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। व्याख्या: भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु का कोई नियत सीमा नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए। पहला, उम्मीदवार को भारतीय नागरिकता होना चाहिए। दूसरा, उम्मीदवार को 35 वर्ष या उससे अधिक आयु का होना चाहिए। तीसरा, उम्मीदवार को चुनाव में भाग लेने के योग्य होना चाहिए, अर्थात वह किसी विधानसभा या लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। इसमें अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। प्रश्न 12, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा कितना होना चाहिए? आंसर ऑप्शन सी 21 वर्ष। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए। व्याख्या: पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु भारत में राज्य के अनुसार अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन सामान्यतः पंचायत चुनाव के लिए निम्नलिखित आयु सीमा होती है। पहला, प्रधान सरपंच 21 वर्ष। दूसरा, पंच वार्ड सदस्य 21 वर्ष। तीसरा, पंचायती राज संस्था के अन्य पद जैसे ब्लॉक प्रमुख, जिला पार्षद सदस्य 21 वर्ष। यह आयु सीमा संविधान और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है और कुछ राज्यों में इसे भिन्नता हो सकती है। प्रश्न 13, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। किसी देश का आर्थिक विकास उपर्युक्त सभी पर निर्भर करता है, अर्थात प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार। व्याख्या: किसी देश के आर्थिक विकास पर कई कारक निर्भर करते हैं। पहला, प्राकृतिक संसाधन, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे संसाधन किसी देश के विकास के लिए बहुत अहम होते हैं। इसमें औद्योगिक परियोजना को ऊर्जा मिलती है और बिजली के लिए घरों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों का संसाधन बनते हैं। दूसरा, मानव संसाधन, श्रम शक्ति के कौशल, शिक्षा और प्रशिक्षण का सीधा असर अर्थव्यवस्था के विकास पर पड़ता है। श्रम की मात्रा बढ़ने से आर्थिक विकास भी बढ़ता है। प्रश्न 14,
विश्व में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है? आंसर ऑप्शन बी ब्राज़ील। विश्व में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन ब्राज़ील देश में होता है। व्याख्या: दुनिया में कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन ब्राज़ील में होता है। ब्राज़ील में कॉफ़ी का उत्पादन दुनिया भर में होने वाले कॉफ़ी का उत्पादन का लगभग 30% होता है। ब्राज़ील में कॉफ़ी के उत्पादन के लिए उपयुक्त जलवायु परिस्थितियाँ हैं। ब्राज़ील में कॉफ़ी के उत्पादन के लिए उपजाऊ ज़मीनें हैं। प्रश्न 15, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? आंसर ऑप्शन सी 1966-67 ईस्वी में। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 ईस्वी में हुई। व्याख्या: भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई थी। हरित क्रांति के दौरान कृषि में कई बदलाव किए गए। पहला, उच्च उपज देने वाली किस्म के बीजों का इस्तेमाल किया गया। दूसरा, ट्रैक्टर, सिंचाई सुविधा, कीटनाशक और उर्वरक जैसे उत्पादों का इस्तेमाल किया गया। तीसरा, कृषि में आधुनिक तकनीकी को इस्तेमाल किया गया। प्रश्न 16, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? आंसर ऑप्शन डी 1970 में। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का शुरुआत 1970 में हुआ। व्याख्या: ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत 13 जनवरी 1970 को हुई थी। यह कार्यक्रम भारत के राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने शुरू किया था। इसे श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 17, विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है? आंसर ऑप्शन बी डल झील। विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर डल झील पर स्थित है। व्याख्या: दुनिया का एकमात्र तैरता डाकघर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित डल झील पर है। प्रश्न 18, सोपान कृषि कहाँ की जाती है? आंसर ऑप्शन डी पहाड़ों के ढलानों पर। सोपान कृषि पहाड़ों के ढलानों पर की जाती है। व्याख्या: सोपान कृषि पहाड़ों के ढलानों पर की जाती है। भारत में मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी राज्यों के पहाड़ी इलाकों और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इस तरह की खेती की जाती है। सोपान कृषि को सीढ़ीदार कृषि भी कहा जाता है। इस तरह की खेती में ढलान वाली ज़मीन पर सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं। सोपान कृषि मृदा अपरदन को नियंत्रित करती है। प्रश्न 19, आगरा किस नदी के किनारे पर स्थित है? आंसर ऑप्शन बी यमुना। आगरा यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। व्याख्या: आगरा उत्तर प्रदेश शहर का यमुना नदी के पश्चिमी तट पर बसा है। प्रश्न 20, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है? आंसर ऑप्शन ए बेतवा। रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर स्थित है। व्याख्या: रानी लक्ष्मीबाई बांध मध्य प्रदेश के ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर बना है। इसे पहले राजघाट बांध के नाम से जाना जाता था। यह बांध मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार की एक अंतर्राज्यीय बांध परियोजना है। इस बांध का निर्माण 1958 में शुरू हुआ था। इसकी ऊंचाई 46 मीटर है। इस बांध से बना जल संग्रहण क्षेत्र करीब 17,000 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, इसी तरह के कंपटीशन एग्जाम से संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।